जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपको जो साधना बताने वाला हूँ वो साधना एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधना है और आप उस साधना को आप जरूर करना। देखिए, क्या आपको पता है कि अपना पिछला जीवन याद है आपको? नहीं याद है, किसी को भी नहीं याद है। ठीक है, क्या ये जानना चाहोगे तुम कि भाई इस जीवन से पहले हम कहाँ पैदा हुए थे, या इस जीवन के जो सुख और दुख हैं वो कहीं पिछले जन्म का कोई प्रभाव तो नहीं है? या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वर्तमान में जो आपके पति या आपकी पत्नी हैं, क्या पिछले जीवन में भी इनसे यही संबंध था? या फिर वर्तमान के जो दुख हैं, आर्थिक हानि है या कोई अन्य परेशानी है, कहीं वो पिछला जीवन ही तो इसमें बाधक नहीं है? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो देखिए, आज मैं आपको एक साधना बता रहा हूं, वो साधना आप जरूर करें। बहुत महत्वपूर्ण साधना है। इस वीडियो को आप पूरा देखना कि आप अपना पिछले जीवन यानी कि पूर्व जन्म को कैसे जान सकते हैं। मुझसे बहुत लोगों ने कमेंट भी किया था पहले कि गुरुजी कैसे जान सकते हैं हम पिछले जीवन को, तो मैं आज आपको बता रहा हूं कि आप कैसे जान सकते हैं। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि जो हमारा जो वर्तमान जीवन चल रहा है वो जीवन एक बिल्कुल नया जीवन है। इससे पिछले जीवन की जो कड़ी है, ये बात अलग है कि भाई आप जिस क्षण में पैदा हुए हो, केवल उससे उस क्षण से लगाकर आज तक का ही आपको जीवन जो है वो आप अपना पता है। लेकिन इस जन्म से पहले आप कहाँ पैदा हुए थे, या किस प्रकार से आपका जो जीवन बीता है, या आपकी मृत्यु कैसे हालात में हुई है, या फिर किस स्थान पर और किस प्रकार से हुई है, इन सब जानकारियों को आप तभी पता लगा सकते हैं जो पिछले जीवन के बारे में जानकारी हो आपको। और यदि ये जानना चाहते हैं कि भाई मेरा पिछला जीवन कैसा था कैसा नहीं है, तो ये साधना आपको जरूर करनी है। वीडियो पूरी देखना। यदि ये जानकारी तुम्हें नहीं है ना कि भाई हमारा पिछला जीवन अधूरा है, क्या हम, क्योंकि हमें ये ज्ञात ही नहीं है कि किन कारणों से जो हम परिश्रम करते हैं उसके बावजूद भी हमें व्यापार में ना तो उन्नति मिलती है, या किस कारण से पुत्र हमारा बीमार चल रहा है, किस कारण से या किस वजह से पुत्र या पुत्री हमारा कहना नहीं मानते हैं, गलत रास्ते पर चलते जाते हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से हम बीमार रहते हैं? ठीक है, या फिर काफी इलाज कराने के बावजूद भी हम स्वस्थ नहीं रह पाते। ऐसे कौन से कारण हैं कि मन में बराबर अशांति बनी रहती है, मतलब कि सुख नाम की चीज ही नहीं है। जीवन में पग पग पर दुख ही दुख देखने को मिलता है, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको हम सोच नहीं पाते, जिनको हम समझ नहीं पाते। या उदाहरण के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि यदि आपने किसी व्यक्ति को एक बार देख लिया तो आप अपने मन में जरूर ऐसा सोचेंगे कि यार इनसे मैं बहुत पहले कहीं मिला हूं, इसको मैंने कहीं देखा है, ऐसा जरूर होगा। जबकि जो तुम्हारे पड़ोस में 10 साल से कोई व्यक्ति रह रहा है ना, उससे कोई तुम्हारी घनिष्ठता नहीं है, मतलब उसको देख करके तुम्हें ऐसा नहीं लगता। लेकिन किसी व्यक्ति को देख करके तुम्हें ऐसा लगता है कि यार इसको कहीं देखा है मैंने, और एक अजीब सा अंदर से, एक अजीब सा उससे बात करने के लिए, उससे संपर्क करने के लिए एक अजीब सी अंदर से एक विवेचना सी उठती है कि भाई मैं इससे बात करूं। और हम कई बार तो ऐसा होता है कि हम उसको इतना ज्यादा चाहने लगते हैं कि हम कई बार उसको भुला ही नहीं पाते हैं कि भाई वास्तव में कि हम उसको भूल जाएं। बार बार वो याद आता है कि भाई उसको हमने देखा था यार, वो है कौन। ठीक है,
तो ऐसे कौन से कारण हैं जो उससे इतना अपनापन है या इतना प्यार का अनुभव करते हैं, या उसके प्रति इतनी चाहत है क्यों? क्यों हम इसके लिए इतने बड़े से बड़ा कदम भी उठाने के लिए किसी किसी व्यक्ति के लिए जिनको जान पहचान नहीं होती है हमारी, उनसे कुछ भी कोई मतलब नहीं है उनसे, लेकिन उनके लिए, उनकी सहायता करने के लिए कोई ना कोई बड़े से बड़ा कदम भी उठाने के लिए हम तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसे कौन से तार हैं, कौन से सूत्र हैं जो परस्पर आपस में बंधे हुए हैं, या फिर ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनको हम सुलझा नहीं पाते हैं? क्योंकि ज्योतिष इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता है। अगर हम किसी ज्योतिषी के पास भी जाते हैं तो वो केवल जो वर्तमान जीवन हमारा चल रहा है उसके बारे में हमें बता सकता है, लेकिन पूर्व जन्म के बारे में वो भी नहीं बता सकता है कि भाई हमारे जो जो ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिनके सूत्र हमारे पिछले जन्मों से जुड़े हुए होते हैं। अब इस बात से ये तो स्पष्ट है कि जो वर्तमान जीवन में पिछले जीवन का पूरा पूरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है, क्योंकि ये एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि इस सिक्के का दूसरा पहलू जो वो पिछला जीवन है ना, तो इन दोनों को जो है जोड़कर देखने पर ही वर्तमान जीवन को तुम ठीक प्रकार से समझ सकते हो। ऐसा हो सकता है कि जो तुम्हारी पत्नी है या पुत्र की बीमारी पर तुम खर्च करते चले आ रहे हो और बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि पिछले जन्म में जो आपके अब इस जन्म में पुत्र है या पत्नी है, इनसे कोई कर्जा लिया हो जिसे हमें वापस चुकाना पड़ रहा है, इसके या फिर जिसके साथ हमने विवाह किया है उसके प्रति हमारा कोई प्रेम नहीं होता, कोई लगाव ही नहीं होता, या फिर ये कहें कि कुछ मिला ही नहीं है उनसे। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वर्तमान जीवन में या इस जीवन में जो अब जो जीवन चल रहा है इसमें जो तुम्हारा पति है या पत्नी है वो पिछले जीवन में आपका पति या पत्नी रहा ही ना हो। तो इसलिए उसके प्रति हमारा कोई लगाव ही नहीं होता, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसके प्रति हमारा इतना लगाव होता है कि उसको अपनापन बहुत लगता है उसमें। तो ऐसा क्यों है? तो ये कई बार कई कई जन्मों की भी कथाएं चली आती हैं जो जुड़ी हुए होते हैं तार, या फिर हमारे जो व्यापार है, व्यापार में जो हम बहुत प्रयत्न कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें कोई भी ऐसा सम्मान नहीं मिल रहा है, बराबर आर्थिक हानि उठानी पड़ती है फिर भी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आपका पार्टनर है या जो सलाहकार है वो पिछले जीवन में आपके विरोधी रहे हों और वो इस जीवन में बदला निकाल रहे हैं आपका पूरा। ये और भी ऐसे कई प्रश्न हैं जो हमारे मन में घूमते रहते हैं, चाहने के बावजूद भी हम उन प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल भी हमें पता ही नहीं होते हैं, ना हम उनका उत्तर प्राप्त कर पाते हैं। बराबर प्रयत्न करेंगे, खूब कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी उनके रहस्य हम नहीं सुलझा पाते। अब ये कारण क्या है? इन सभी प्रश्नों के जो भी उत्तर हैं वो हमारे पिछले जीवन से जुड़े हुए हैं। जब हम अपना पिछला जीवन देखेंगे तब हम पिछले जीवन को अनुभव करेंगे और पिछले जीवन से जो लोग हैं जिनसे संपर्क था हमारा, उन लोगों के वर्तमान जीवन में जो मिलन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन लोगों के साथ आपके किस प्रकार के संबंध थे और इस जीवन में वे कर्जा चुका रहे हैं या कर्जा बढ़ा रहे हैं या बदला ले रहे हैं या फिर कोई अन्य कारण है जिसकी वजह से ये सब गड़बड़ी हो रही है और जीवन के उलझाव और जीवन के तनाव हैं। अब देखिए होता क्या है कि हमारा जो कहते हैं ना कि एक दो मन है, अंतर्मन, बाह्य मन, ठीक है, और चेतन मस्तिष्क और अवचेतन, ये एक ही चीज है। तो जो अवचेतन है, जो सोया हुआ है,
उसके अंदर ये सारी चीजें स्टोर रहती हैं, डाटा फीड रहता है पूरा। लेकिन भगवान की कृपा, इस माया की कृपा ऐसी होती है कि जब आप मरने के बाद दूसरा जन्म लेंगे तो फिर आप पिछले जन्मों पर वो पर्दा डाल देती है, माया का पर्दा पड़ा हुआ होता है। आप देख नहीं पाते कि वास्तव में पिछले जन्म में हम कौन थे, पता ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि अगर आपको पता लग गया और आपको किसी ने मारा है पिछले जन्म में, तो फिर इस जन्म में आप उठोगे, रिवॉल्वर उठाओगे और उसको जाकर के मार दोगे कि इसने मुझे पिछले जन्म में मारा था। तो इसलिए पूरी जो सृष्टि है वो सृष्टि तहस नहस हो जाएगी। इसलिए इन सब चीजों पर उस परमपिता परमेश्वर ने पर्दा डाल करके रखा है। लेकिन जो व्यक्ति साधनाएं करते हैं, जो जानना चाहते हैं, वो जान सकते हैं। कब पता लगता है? इन जन्मों का कब पता लगता है? जब व्यक्ति के अंदर से विकार हट जाते हैं, तभी उसका ये पर्दा खुलता है। ये नियम है कि जब ये विकार आपके अंदर से हट जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन पे पर्दा ये दब जाएंगे, तब जो है मतलब वो पर्दा खुलता है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि अब इसके अंदर से ये हट गए हैं तो ये कुछ बिगाड़ेगा ही नहीं, इसलिए बता दिया जाए। अब इसको पता लग जाएगा कि तुम कौन थे पिछले जन्म में। तो देखिए, इसी को लेकर के जो मैं साधना आपको बता रहा हूं, मैंने आपका इतना टाइम लिया है सिर्फ एक समझाने के लिए लिया है, आपका जो इतना टाइम मैंने लिया है। और अब मैं आपको बता देता हूं कि वास्तव में जो आप जान सकते हैं वो किस प्रकार से आप जान सकते हैं, इसकी साधना क्या है। मैं आपको साधना ही बता रहा हूं। यदि आप इस साधना को संपूर्ण रूप से कर लेते हो तो आपको जरूर पता लग जाएगा। चाहे आप आंख बंद करके आपको दिखाई दे, चाहे स्वप्न में आपको दिखाई दे, कोई शक्ति आपको बताए, कुछ ना कुछ आपको जरूर पता लगेगा कि आप कहां पर थे। ठीक है? तो देखिए, ये जो साधना है ये किसी भी गुरुवार से आप प्रारंभ कर सकते हो, यानी बृहस्पतिवार से आप शुरू कर सकते हो। और इसमें कोई भी ऐसा कोई जटिल क्रिया नहीं है, ना ही ऐसा कोई विधि विधान है कि जो मतलब इतना जटिल हो। बिल्कुल सामान्य है, केवल मंत्र जाप है। तो देखिए, इसमें जो आपको जरूरत पड़ेगी वो केवल आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो विगत जीवन दृश्य यंत्र और दूसरी जीवन दृश्य माला। ये दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। ये दोनों चीजें मंत्र सिद्ध और प्राण प्रतिष्ठा युक्त होनी चाहिए। अगर आपको ये वस्तुएं नहीं मिलती हैं, ये सामग्री आपको नहीं मिलती है, तो आप व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है वीडियो के अंदर ही और डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। व्हाट्सएप में से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सामग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है? तो अब आपको क्या करना है कि जो आपके गुरुदेव का चित्र है वो आपको चौकी पर रखना है और चौकी पर किसी भी प्रकार का वस्त्र आप बिछा सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लाल पीला, भले काला ना हो, बस वैसे किसी भी रंग का हो। और पीले कलर का आसन हो और पीले कलर के आप कपड़े पहन लें, चाहे धोती पहने या कुछ भी पहने, एक कपड़ा जरूर पीले रंग का होना चाहिए। और एक आपको मैं बता देता हूं कि पूजा पाठ की दुकानों पर चादर मिल जाती है जिस पर ओम नमः शिवाय लिखा होता है, पीले कलर की, वो ले लें और उसको ओढ़ करके बैठें। ठीक है? और आपको क्या करना है कि आप इसमें जब गुरुदेव का चित्र, आपको अपने गुरुदेव का, जो भी आपके गुरुदेव हैं, अगर आपने भगवान शिव को गुरु माना है तो फिर भगवान शिव की प्रतिमा रख लें। अगर आपके गुरु हैं और आपके पास गुरु मंत्र है तो फिर अपने गुरु की तस्वीर रख लें और अपने गुरु मंत्र का ही आपको जाप करना है। और जो मेरे गुरु भाई हैं, मतलब कि जो मेरे गुरु भाई हैं, जो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं, वो गुरु जी का तस्वीर आप रख सकते हैं और उनको जो मंत्र जपना है, क्योंकि जिनके गुरु नहीं हैं वो तो ओम नमः शिवाय का जपें, और जिनके गुरु हैं और गुरु मंत्र लिया है वो उसी गुरु मंत्र का जाप करेंगे।
और जो मेरे गुरु भाई हैं, जो डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी को अपना गुरु मानते हैं, उनको तो पता ही है कि उनको ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। एक शुद्ध घी का दीपक लगा ले, सुगंधित अगरबत्ती लगा ले, किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं है। एक प्लेट ले ले स्टील की, उसमें थोड़े से पुष्प की पंखुड़ियां रख करके जो यंत्र है, विगत जीवन दृश्य यंत्र, प्राण प्रतिष्ठित यंत्र जो है उसको स्थापित कर दें, उस पर एक पुष्प चढ़ाएं। और ये साधना किसी भी वक्त आप शुरू कर सकते हो। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इसमें रात्रि में करना है या दिन में करना है। ये सुबह के टाइम अगर 4 बजे आप शुरू करो तो बहुत अच्छी बात है। सुबह 4 बजे स्नान आदि करके निवृत्त हो जाएं और स्नान आदि करके कपड़े वपड़े शुद्ध साफ स्वच्छ पहन करके और बिल्कुल एकदम जोत लगा करके और तैयारी कर लें। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको गुरु मंत्र का 1.25 लाख जाप करना है। गुरु मंत्र का 1.25 लाख जाप करना है, एक अनुष्ठान आपको करना है। जब 1.25 लाख जाप आपका हो जाए पूरा, इसी माला से करना है, जो जीवन दृश्य माला है उसी माला से गुरु मंत्र का जाप करना है। अगर आप 21 दिन में करें या फिर 31 दिन में करें या फिर 41 दिन में करें, ज्यादा समय मत लेना क्योंकि थोड़ा जल्दी करें। तो 1.25 लाख जाप आपके जब पूरे हो जाएं तो फिर उसके बाद जो जीवन दृश्य मंत्र है उसको मैं आपको बता देता हूं। तो आपको जो है, जो यंत्र है, यंत्र के ऊपर दृष्टि जमा करके, यंत्र के ऊपर दृष्टि जमा करके आपको जो है मंत्र जाप करना है फिर, और इसी माला से करना है। जो यंत्र है उसके बीचम बीच आपको देखना है, मध्य में देखना है आपको, उसको देख करके ही जाप करना है। मैं समझा रहा हूं, बहुत आराम से समझा रहा हूं आपको। और जो ये गोपनीय मंत्र है मैं इसको बता देता हूं आपको। और जो मंत्र जाप आपको करना है उसी माला से करना है, जो जीवन दृश्य माला है जिससे गुरु मंत्र का जाप किया है 1.25 लाख, उसी मंत्र से फिर इसका जाप करना है। तो ये मंत्र है, मंत्र इस प्रकार से है, ओम क्लीम क्रीम गत जीवन दर्श दृश्य फट। ये मंत्र है और इसका 1.25 लाख आपको जाप करना है, इसका भी 1.25 लाख जाप करना है। अब चाहे आप इसको 21 दिन में 31 दिन में पूरा कर लें। और देखिए, प्रतिदिन जितने माला का जाप करें, रोज उतनी ही माला का जाप करना है। मान लिया आप पहले दिन 51 माला का जाप करते हैं तो फिर अगले दिन भी 51 माला का ही करें, रोज 51 माला का ही करें फिर। और जब आप इस मंत्र का 1.25 लाख जाप कर लें तो इस मंत्र की जब समाप्ति हो जाए तो आपको केवल 100 आहुति देनी है। घी से 100 आहुति, आहुति का मतलब घी से आपको हवन करना है। कई लोग आहुति का मतलब नहीं समझते हैं। आग जला करके और घी से मंत्र बोलते हुए जो ओम क्लीम क्रीम गत जीवन दृश्य दृश्य फट, जो ये मंत्र है, इस मंत्र से आपको आहुति देनी है। और इसमें लास्ट में स्वाहा जरूर लगा लेना है, क्योंकि आहुति देते वक्त स्वाहा लगाया जाता है। केवल 100 आहुति आपको देनी है। और फिर जो ये माला है, माला को अपने गले में धारण कर लेना है, मतलब कि गले में आपको पहन लेना है, ठीक है। और इस माला को आपको पहने रखना है, इस माला को उतारना नहीं है। हाँ, जब कहीं पर जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई है या फिर कहीं बच्चा पैदा हुआ है या लैट्रिन आप जा रहे हैं, तब ऐसी टाइम पर जाने जब हो तो फिर माला को उतार करके रख दें और फिर अपने गले में धारण कर लें। तो देखिए, आपको अपने आप ही अपना पिछला जीवन जो है वो पूर्णतः ज्ञात हो जाएगा, अपने आप आपको जो है स्मरण हो जाएगा। और इसकी तुम वहां जाकर के पुष्टि भी कर सकते हो कि भाई मैंने ये देखा है, तो वहां पर ये चीज है या नहीं है, इसकी पुष्टि भी कर लेना। बिल्कुल 100% सत्य मिलेगा। देखो, जो मैंने आपको ये क्रिया बताई है
ये क्रिया एक सामान्य सी लगती है, मतलब नॉर्मल मंत्र जाप है और कुछ नहीं है, लेकिन इसमें दम है। ये जिसकी वजह से ये मतलब ये जो महायंत्र है और ये जो माला है, ये अपने आप में पूर्ण सिद्ध है, और इसकी वजह से ही तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। आप ये देख लेना। तो आप अपने जन्म को देख सकते हो, पूर्व जन्म को। तो इसी के साथ अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस सदगुरुदेव की जय।